हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे जैसे लीनियर अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, डिफरेंट सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन सीएसआई नेट के एग्जाम में आते हैं। उससे पहले मुझे लगता है कि आप लोगों को पेपर पैटर्न के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि हमारे पार्ट वाइज कितने क्वेश्चंस आते हैं। देन वी विल मूव टू कि टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चंस आते हैं, एंड देन वी विल सी द एवरेज टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो मूविंग टू दिस वीडियो। सो इसमें हम अगर पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में हमारे पास टोटल क्वेश्चंस 20 रहते हैं, 20 क्वेश्चंस रहते हैं। दैट मीन्स एप्टीट्यूड टाइप का ये क्वेश्चंस आते हैं इसमें। सो जिसमें 20 क्वेश्चंस आपके रहते हैं और जो आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं वो 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी पॉजिटिव मार्किंग भी है और निगेटिव मार्किंग भी है। पॉजिटिव मार्किंग आपकी +2 रहती है और निगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 रहती है। यहीं पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप स्टिल यू आर सर्चिंग फॉर समवन हु कैन गाइड यू फॉर अ स्ट्रेटेजिकली प्रिपरेशन ऑफ योर सीएसआई नेट, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। मैंने जीत बैच लॉन्च किया है विच इज जीत 1.0 बैच फॉर दिस December 25 एंड गेट 26 एग्जाम। अगर आपको इस बैच के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मेरे नंबर 8860338338 में कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं इस बैच के बारे में। इस बैच को हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। इस बैच में आपको लाइव रिकॉर्डेड टेस्ट, डीपीपीस, पीवाईक्यूज का डिटेल डिस्कशन, थ्योरी नोट सब कुछ मिलेगा। आप अगर इस बैच के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरी जो ऐप है दी लर्न एंड ग्रो, उसमें जाके भी इस बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ द सेम थिंग वीडियो। पार्ट बी की अगर बात करें तो पार्ट बी में हमारे पास 40 क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, जिसमें से हमें 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन +3 मार्क्स का, और हर एक क्वेश्चन गलत करने पे 0.75 निगेटिव मार्किंग को मतलब हमें मिलती है। ठीक है, -0.75 मार्क्स निगेटिव दिए जाते हैं। अगर हम पार्ट सी के बारे में बात करें तो पार्ट सी में टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन +4.75 मार्क्स का होता है एंड देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। कोई भी निगेटिव मार्किंग पार्ट सी के अंदर नहीं होती। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई कि टोटल 120 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जिसमें से 60 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने रहते हैं। दैट मीन्स 60 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे। अब हम ये देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस टॉपिक वाइज एग्जाम में आते हैं। अगर मैं रियल एनालिसिस की बात करूं तो रियल एनालिसिस आपको पता है, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा दोनों के दोनों टॉपिक्स हमारे यूनिट 1 के टॉपिक है। ठीक है, ये किसके? यूनिट 1 के टॉपिक है। इस यूनिट 1 के टॉपिक में आपको पता है कि मैक्सिमम कवरेज ऑफ क्वेश्चंस हमारे यूनिट 1 से ही हो जाते हैं। सो अगर हम बात करें तो December 24 में हमारा जो रियल एनालिसिस के टॉपिक्स आए थे, रियल एनालिसिस के जो टॉपिक्स आए थे वो 16 क्वेश्चंस आए थे। इस टॉपिक से बात करें तो 16 क्वेश्चंस आए थे रियल एनालिसिस से। 23 की बात करें तो 23 क्वेश्चंस आए थे आपके रियल एनालिसिस से। तो 23 का मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम 4.75 मार्क्स में से, ये हो सकता है कि कम क्वेश्चंस 4.75 मार्क्स के, ज्यादा क्वेश्चन आपके पार्ट बी में 3 नंबर के, उस हिसाब से रियल एनालिसिस को प्लान किया गया। वैसे भी आपको पता है कि रियल एनालिसिस भी आपकी 65+ मार्क्स की एग्जाम में आती है। उस अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो कि इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रियल एनालिसिस के एग्जाम में आते हैं। बट बिकॉज रियल एनालिसिस इज अ डिफिकल्ट काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट, इट्स नॉट कि आपको उसमें बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं है, आपको थ्योरम सही से क्लियर नहीं है, आपको काउंटर एग्जाम्पल सही से नहीं आते, आपने थ्योरी नहीं अच्छे से रिवाइज करी है, तो रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस को समझना ही डिफिकल्ट हो जाता है। उसकी सॉल्यूशंस निकालना तो मतलब दैट इज द डिफरेंट थिंग। तो इसलिए रियल एनालिसिस को जब भी तैयार करें टॉपिक वाइज समझ के तैयार करें कि मैं इस टॉपिक को तैयार कर रहा हूं, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो टॉपिक बाय टॉपिक रियल एनालिसिस के अगर आप करेंगे तो वहां पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा की। तो रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा में क्या डिफरेंस है? लीनियर अलजेब्रा अगर आप पूरी पढ़ लेते हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाते हैं, बट रियल एनालिसिस में ऐसा नहीं है। अगर आप सारे चैप्टर्स एक साथ पढ़ के फिर क्वेश्चंस करने की सोचेंगे तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। सो लीनियर अलजेब्रा हमेशा इजी या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को अगर आप टारगेट करेंगे तो मैक्सिमम वेटेज आप लीनियर अलजेब्रा का ले लेंगे। अगर रियल एनालिसिस की तैयारी कर रहे हो तो रियल एनालिसिस के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखो कि कौन से टॉपिक तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, उनके क्वेश्चंस पे तुम्हें जाना चाहिए। तो रियल एनालिसिस की स्ट्रेटेजी अलग होगी, लीनियर अलजेब्रा की स्ट्रेटेजी अलग होगी। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो दैट विल गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन, याद रखिएगा।
तो यहाँ पे अगर हम लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो इसमें 12 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। जून 24 में इसमें 14 क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। दिसंबर 23 की बात करें तो 18 क्वेश्चंस लीनियर अलजेब्रा के आए थे। इसके बाद हमारे यूनिट 2 के जो 2 टॉपिक रहते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसकी बात करें तो 8 क्वेश्चन दिसंबर 24 में आए थे, 8 क्वेश्चन जून 24 में आए थे और 14 क्वेश्चन जून 23 में आए थे। ठीक है। सिमिलरली अगर हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ग्रुप भी हो गया, रिंग भी हो गया और फील्ड भी हो गया। इसमें से 7 क्वेश्चन आए थे आपके दिसंबर 24 में, 8 क्वेश्चन आए थे जून 24 में और 7 क्वेश्चन आए थे आपके दिसंबर 23 की मैं बात कर रही हूँ। अब मूव करते हैं हम अप्लाइड पोर्शन में। अप्लाइड पोर्शन की बात करें तो ओडीपीडी मिला के डिफरेंशियल इक्वेशन बना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में दिसंबर 24 में 9 क्वेश्चन आए थे, जून 24 में 10 क्वेश्चन आए थे और दिसंबर 23 में 9 क्वेश्चंस आए थे ओडीपीडी के टोटल मिला के। सीओवी और इंटीग्रल को एक साथ क्लब करके देखें तो 4 क्वेश्चन, मतलब दोनों में से 2-2 या 2-3 इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो दिसंबर 24 में 4 क्वेश्चन, जून 24 में 4 क्वेश्चन और दिसंबर 23 में भी 4 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में इस सीओवी और इंटीग्रल के पोर्शन से आते हैं। सो आई होप आपको यहाँ क्लैरिटी मिल गई होगी कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें। अब बात करें इस सब्जेक्ट के एवरेज वाइज क्वेश्चंस, अगर हम कहें कि रियल एनालिसिस के हर साल इसके अप्रॉक्स क्वेश्चंस आते हैं तो एवरेज क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर हम रियल एनालिसिस की बात करें तो रियल एनालिसिस के एवरेज 16 क्वेश्चंस एग्जाम में आ ही जाते हैं और लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो 14 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें तो 8 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करें तो 9 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। जब भी किसी के साथ तैयारी करें या खुद तैयारी करें, स्ट्रेटेजिकली पढ़ के तैयारी करें, क्योंकि इस समय जो CSIR नेट है इट इज नॉट मेनली फोकस ऑन कि किसने कितनी मेहनत करी है, वो ये देख रहा है कौन कितने पेशेंसली, कितने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को कर पा रहा है। इसके लिए अगर आप मेरे साथ जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे जीत 1.0 बैच को ज्वाइन करके मेरे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसके लिए आप अगर कांटेक्ट करना चाहें तो मेरे नंबर 8860338338 पे मुझसे बात करके इस बैच के एक्सेस के बारे में पूछ सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो मेरी ऐप में एनरोल करके धी लर्न एंड ग्रो में एनरोल करके भी आप इस बैच के बारे में जान सकते हैं। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो 10 क्वेश्चंस, मतलब ओडीपीडी के मिला के 10 क्वेश्चंस, इंटीग्रल सीओवी के 4 क्वेश्चंस, एलपीपी का कभी 1 या 2 क्वेश्चन, क्लासिकल मैकेनिक्स का तो वैसे एक्चुअली इस बार आया ही नहीं था, तो कभी 0 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन या कभी 2 क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आते हैं। स्टैट्स की बात करें तो 27 से 30 क्वेश्चन सिर्फ स्टैट्स के आते हैं। इसी में मार्कोव चेन भी जुड़ा हुआ है। मार्कोव चेन में 4 से 5 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आई होप इनको देख के तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि मोटे मोटे सब्जेक्ट या हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स अपने कौन से हैं। तो हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट जो हमें तैयार करने वो है रियल एनालिसिस, बट वी विल नॉट से दैट वी विल गोइंग टू प्रिपेयर रियल एनालिसिस पूरा। रियल एनालिसिस के सब्जेक्ट के टॉपिक्स उठाओ, कौन से टॉपिक्स हैं जिसका मोस्ट वेटेज एग्जाम में रहता है, जैसे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद आपका सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, ऐसे सब्जेक्ट उठाओ रियल एनालिसिस के अंदर, तो उसमें आप मैक्सिमम रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस कवर कर पाओगे। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करना। मूविंग टू लीनियर अलजेब्रा है ना, लीनियर अलजेब्रा में जिस तरह से 14 क्वेश्चंस आते हैं तो ये एक अच्छा हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स आप जोड़ सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, सिर्फ ग्रुप तैयार करते हैं, तो ग्रुप से 3 से 4 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आप डिफरेंशियल इक्वेशन इसके साथ क्लब कर सकते हो, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 6 तो आप बना ही सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी आप एग्जाम के लिए जब प्रिपरेशन करें तो इस स्ट्रेटेजी से प्रिपरेशन करें कि मैक्सिमम वेटेज टॉपिक्स के साथ थोड़े कम वेटेज टॉपिक को भी ऐड करते जाए।